सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। टर्नआउट कॉनंड्रम। टर्नआउट का मतलब होता है उपस्थिति। यहाँ उपस्थिति से मतलब है मतदाताओं की उपस्थिति। कॉनंड्रम का मतलब होता है कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। तो यहाँ क्या है हमारी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम? मतदाताओं की कम उपस्थिति। अभी हाल ही में ये जो जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं, लगभग 6 चरण जो है पूरे हो चुके हैं। तो इस दौरान जो मतदाता हैं उनकी उपस्थिति जो है वो कम देखने को मिली है। तो ये जो है एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, ये एक चिंता का विषय है। द लो वोटिंग परसेंटेज इन मैनी स्टेट्स इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न। कॉज फॉर कंसर्न का मतलब हो गया चिंता का कारण। तो मैनी स्टेट्स, कई राज्यों में जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी लो देखने को मिला है, ये एक चिंता का कारण है। विथ जस्ट वन फेज़ लेफ्ट इन द जनरल इलेक्शन 2024, कि ये जो जनरल इलेक्शन 2024 हैं इनके लगभग सारे चरण समाप्त हो चुके हैं, एक चरण और बचा है। अ स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज ऑन वोटर पार्टिसिपेशन। एक्सरसाइज का मतलब हो गया कोई गतिविधि। स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है असेसमेंट करना, कि जो भी करंट सिचुएशन है उसमें क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है, तो उसका पूरा हिसाब किताब देखना, तो उसको बोलते हैं, उसका मूल्यांकन करना। अ स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज ऑन वोटर पार्टिसिपेशन अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री का मतलब होता है देश भर में। रिवील का मतलब होता है खुलासा करना। तो कुल मिला के ये गतिविधि कि जब हम देखते हैं, पूरा मूल्यांकन करते हैं, पूरी प्रोग्रेस को हम जब देखते हैं कि भाई कितना जो है वोटर का पार्टिसिपेशन रहा, मतदाता की कितनी भागीदारी रही पूरे देश भर में, तो एक खुलासा हमारे सामने होता है। अ सिग्निफिकेंट डैम्पनिंग, कि बहुत ही महत्वपूर्ण कमी, मतलब काफ़ी हद तक हमें जो है कमी नज़र आती है। डैम्पनिंग का मतलब होता है रिड्यूस होना, कम होना। इन टर्नआउट इन दिस सेट ऑफ इलेक्शंस, कि इस बार के ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें जो टर्नआउट है यानी कि मतदाताओं की जो उपस्थिति है उसमें काफ़ी हद तक हमें गिरावट देखने को मिली है इन कंपैरिजन टू द 2019 एंड इवन द 2014 जनरल इलेक्शंस। अगर हम तुलना करें, कंपैरिजन करें 2019 के जो आम चुनाव हुए थे या यहाँ तक कि 2014 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, उनसे अगर हम तुलना करें तो इस बार के जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें जो टर्नआउट है वो कम रहा है। देयर आर स्टेट्स एंड रीजनल लेवल वेरिएशंस। देयर आर स्टेट एंड रीजनल लेवल वेरिएशंस, कि राज्य स्तर पे अगर हम बात करें या क्षेत्रीय स्तर पे हम बात करें तो कई तरह के वेरिएशंस, कई तरह के परिवर्तन या बदलाव हमें देखने को मिले हैं, चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। वोटर्स इन द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड मैनी इन द साउथ टिपिकली वोटेड हायर देन। अगर हम बात करें मतदाताओं की पूर्व क्षेत्र में, उत्तर पूर्व क्षेत्र में और साउथ क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है ज़्यादा वोटिंग की। किन की तुलना में? देन दोज इन वेस्ट, सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया, कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में और भारत के उत्तरी क्षेत्र के जो मतदाता हैं इनकी तुलना में ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ के जो लोग हैं उन्होंने ज़्यादा वोटिंग की। येट, फिर भी, बैरिंग का मतलब होता है छोड़कर। येट बैरिंग सम एक्सेप्शंस, यानी कि कुछ अपवादों को छोड़कर, सच एज, जैसे कि तेलंगाना एंड कर्नाटका, कि तेलंगाना और कर्नाटका कुछ अपवाद हैं। क्यों है ये अपवाद? क्योंकि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ। वेयर वोटर टर्नआउट रजिस्टर्ड, है ना, दर्ज किया गया, अ स्मॉल इंक्रीज फ्रॉम 62.8% टू 65.7% एंड 68.8% टू 70.6% अमॉन्ग अदर्स। अब देखो तेलंगाना की अगर हम बात करें तो पहले वोटिंग परसेंटेज कितना था?
62.8%, जो कि बढ़ गया थोड़ा सा, कितना हो गया 65.7%। इसी तरह से कर्नाटक में भी जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ देखा गया। पहले कितना था वोटिंग परसेंटेज 68.8% और फिर कितना हो गया 70.6%। लेकिन तो ये तो कुछ अपवाद हैं, इन अपवादों को छोड़कर बेयरिंग सम एक्सेप्शंस देयर हैज़ बीन अ जनरल डिक्लाइन, का मतलब होता है कमी, इन वोटिंग अक्रॉस स्टेट्स इन 2024। लेकिन जनरल अगर हम बात करें तो वोटिंग जो है वो उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, कमी देखने को मिली है राज्यों में 2024 के चुनावों में। एज एन एनालिसिस इन द हिंदू रिवील्ड, जैसा कि एक विश्लेषण किया गया था द हिंदू में, और उस विश्लेषण के माध्यम से ये रिवील हुआ, ये खुलासा हुआ, नॉट ओनली वाज देयर अ डिप इन टर्नआउट, न केवल कमी देखी गई मतदाताओं की उपस्थिति में, है ना, परसेंटेज में जो है कमी देखी गई, इन परसेंटेज टर्म्स का मतलब है कि मतदाताओं की जो उपस्थिति है उसके प्रतिशत में न केवल गिरावट देखी गई, लेकिन साथ ही साथ बट देयर वाज ऑल्सो अ डिक्लाइन इन वोटर टर्नआउट इन एब्सोल्यूट टर्म्स इन 132 ऑफ द 485 constituencies that went to polls in the first 6 phases, कि 485 निर्वाचन क्षेत्र दैट वेंट टू पोल का मतलब है जिनमें की वोटिंग हुई, जिनमें की वोट डाले गए, इन द फर्स्ट 6 फेजेस, कि प्रथम 6 चरणों के दौरान 485 ये जो निर्वाचन क्षेत्र हैं इनमें जो वोटिंग हुई, इनमें अगर हम बात करें वोटर टर्नआउट की, ना, मतदाता की उपस्थिति की, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, तो आप ये कह सकते हो कि 132 जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पर वोटर टर्नआउट जो है वो कम रहा, उसमें गिरावट देखी गई। द हाई नंबर ऑफ सीट्स दैट एनकाउंटर का मतलब है यहाँ पे सामना करना, डिप का मतलब है गिरावट, इन वोटर पार्टिसिपेशन इज अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जैसा पहले नहीं देखा गया। सिंस द लेटेस्ट डीलिमिटेशन का मतलब होता है सीमांकन, सीमा निर्धारित करना। दैट वाज कंडक्ट का मतलब है आयोजित करना। प्रायर टू का मतलब होता है के पहले, द 2009 जनरल इलेक्शन, कि 2009 के जो आम चुनाव हुए थे उसके पहले सीमांकन किया गया था, यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी सीमा निर्धारित की गई थी 2009 के आम चुनाव के पहले, और तब से लेकर अगर हम बात करें अभी तक तो ऐसी गिरावट पहली बार देखी गई है। ये देखो, द हाई नंबर ऑफ सीट्स दैट एनकाउंटर्ड अ डिप इन वोटर पार्टिसिपेशन इज अनप्रेसिडेंटेड, कि इतनी ज़्यादा सीट्स पे ये सामना करना पड़ा, गिरावट का सामना करना पड़ा, यानी कि जो वोटर पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी कम रहा, और इतनी ज़्यादा सीटों पर ऐसा पहली बार हमें देखने को मिला है। ये अभूतपूर्व है। कब से? जब से 2009 में नवीनतम डीलिमिटेशन किया गया था। अ क्लोज़र लुक एट द नंबर्स शोज़, अगर हम और ज़्यादा बारीकी से देखें आंकड़ों को तो ये पता चलता है दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट बम्प का मतलब होता है इंक्रीज़ होना, बढ़ोतरी होना, इन द टोटल इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता, एलिजिबल वोटर्स अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स इन 2014। तो अगर हम और ज़्यादा क्लोज निगाह डालें तो आंकड़े हमें ये बताते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रा में बढ़ोतरी देखी गई थी टोटल मतदाताओं की संख्या में, यानी कि ऐसे लोग जो कि 18 साल या उससे बड़े हैं, जो कि वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, वोट डालने के योग्य हैं। तो 2014 में क्या हुआ कि जो वोट डालने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ी, एंड स्लाइट इंक्रीज इन 2019 इन एंड 2024, यानी कि 2014 में मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, और इसके बाद में हल्की सी बढ़ोतरी 2019 और 2024 में भी हुई मतदाताओं की। बट इट वाज ओनली इन 2024 दैट वोटर टर्नआउट ड्रॉप्ड ड्रामेटिकली का मतलब होता है बड़े ही नाटकीय रूप से, बहुत ही ज़बरदस्त रूप से, इन मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लेकिन ये
सिर्फ 2024 में ही देखा गया कि जो वोटर टर्नआउट है यानी कि मतदाता की जो उपस्थिति है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट आई कई निर्वाचन क्षेत्रों में, है ना। ऐसा 2024 में ही देखा गया। दिस ड्रॉप इन टर्नआउट कैन पॉसिबली बी एक्सप्लेन्ड बाय पॉलिटिकल फैक्टर्स, कि ये जो गिरावट आई है उपस्थिति में, कि ये जो गिरावट देखी गई है मतदाताओं की उपस्थिति में, संभवतया इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किस चीज़ से, राजनीतिक कारकों से, यानी कि कई राजनीतिक कारण रहे हैं। एक तो ये एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। अब देखो कई प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे गए हैं, तो कुल मिला के ये इन प्रश्नों का मतलब है कि भाई ये संभावित कारण हो सकते हैं। वाज देयर लोअर इंथुजियाज्म टू वोट, इंथुजियाज्म का मतलब हो गया उत्साह, इन स्टेट्स विच डिड नॉट फीचर अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट, स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट का मतलब हुआ कड़ा मुकाबला, अमॉन्ग द पार्टीज इन द फ्रे, इन द फ्रे का मतलब होता है मैदान में होना, कि क्या जो मतदाता है उसमें कम उत्साह था, यानी कि ऐसे राज्य जहां पर कि जो कैंडिडेट्स हैं उनमें कड़ी टक्कर नहीं थी, तो क्या वहां पर जो भी पार्टीज़ मैदान में थी उनके प्रति जो मतदाता है उसके मन में जो है उतना ज़्यादा उत्साह नहीं था। डज दिस एक्सप्लेन द रिलेटिवली लो टर्नआउट इन गुजरात, कि तुलनात्मक रूप से जो गुजरात है वहाँ पर भी हमें टर्नआउट जो है, मतदाता की उपस्थिति जो है वो लो देखने को मिली, 60.1%, अ 4.4 पॉइंट ड्रॉप फ्रॉम 2019, यानी कि 2000 गुजरात के संबंध में अगर हम बात करें और 2019 के आंकड़ों से अगर हम तुलना करें तो गुजरात में भी वोटिंग में गिरावट आई, कितनी, 4.4 पॉइंट की। वेयर द भारतीय जनता पार्टी इज़ इन अ डोमिनेंट पोजीशन, और गुजरात जो है एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी स्थिति कैसी है, बड़ी ही डोमिनेंट। डोमिनेंट होने का मतलब होता है प्रभावशाली होना, बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व में होना। अगर हम केरला की बात करें तो यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कितना रहा, 71.3%, लेकिन यहाँ भी कितनी गिरावट हुई, 6.6 पॉइंट की गिरावट जो है यहाँ पे देखी गई। वेयर बोथ द मेन राइवल्स, केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, राइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, द लेफ्ट एंड द कांग्रेस, तो केरल में मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है, लेफ्ट और कांग्रेस। अलॉन्ग विथ देयर अलाइज, अलाइज का मतलब हो गया आपके सहयोगी दल, आपकी सहयोगी पार्टीज, आर पार्ट ऑफ द इंडिया ब्लॉक नेशनली, यानी कि लेफ्ट, कांग्रेस और इसके अलावा उनके अन्य जो सहयोगी पार्टीज़ हैं वे इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं राष्ट्रीय रूप से अगर हम बात करें। तो कुल मिला के केरल में भी जो है गिरावट देखी गई। हैज़ इंटर स्टेट माइग्रेशन, अब देखो ये जो है कुछ सवाल पूछे गए हैं कि भाई क्या ये कारण हो सकते हैं, क्या ये कारण हो सकता है। अगला जो है कारण बताया गया है कि इंटर स्टेट माइग्रेशन की जो अंतर राज्यीय प्रवास है, लोग एक जगह से दूसरी जगह है काम करने चले जाते हैं, बीन अ फैक्टर, तो क्या जो ये इंटर स्टेट माइग्रेशन है क्या ये एक कारण रहा है, विच पॉसिबली एक्सप्लेन, क्या ये कारण जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई क्यों लो टर्नआउट देखने को मिला इन द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल स्टेट्स, कि उत्तरी और जो मध्य राज्य हैं भारत के वहाँ पर लो टर्नआउट देखने को मिला। क्या उसके लिए हम इस कारण को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, किस कारण को, इंटर स्टेट माइग्रेशन को। अगर हम बात करें बिहार की उदाहरण के तौर पे, बिहार हैज़ सीन, तो बिहार ने ये देखा अ सिग्निफिकेंट जेंडर गैप, यानी कि बिहार में हमें क्या देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा जेंडर गैप देखने को मिला। क्या मतलब है जेंडर गैप देखने को मिला, इसका मतलब है कि विद विमेन वोटर्स, की जो महिला मतदाता हैं, फार आउट नंबरिंग, फार आउट नंबर का मतलब है कहीं अधिक होना, देखो आउट नंबर का मतलब होता है से अधिक होना और फार का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा अधिक होना, मैन इन पार्टिसिपेशन इन परसेंटेज टर्म्स, कि बिहार में जो मतदाता हैं उनके परसेंटेज की अगर हम बात करें तो बिहार में महिलाओं का जो परसेंटेज है वो पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा देखा गया। तो इस आधार पे क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो माइग्रेशन है
ये भी एक कारण रहा है जिसके कारण वोटिंग जो है वो लो रही है। इसके अलावा देखो और कारण बताए गए हैं। हैव द हीट वेव कंडीशंस कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूट का मतलब है योगदान देना, टू इलेक्टर्स, इलेक्टर्स का मतलब हो गया चुनने वाला यानी कि मतदाता, डिसाइडिंग टू स्टे एट होम, स्टे का मतलब है बने रहना, एट होम का मतलब है घर पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हीट वेव्स है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जो गर्मी की कंडीशंस हैं, इन्होंने योगदान दिया हो कि जो मतदाता है उसने इस बात को चुना कि भाई घर पे ही रहा जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वोटिंग डालने ना जाया जाए। तो क्या ये कारण हो सकता है? तो कुल मिला के कारण कई हो सकते हैं, उनका ठीक तरह से असेसमेंट करना ज़रूरी है। दीज आर क्वेश्चंस, ये कुछ सवाल हैं दैट डिज़र्व, जो ये डिज़र्व करते हैं, यानी कि ये सवाल इस लायक हैं अ क्लोज़र लुक एट डेटा एंड, कि भाई जो भी हमारे पास आंकड़े हैं उन पर ठीक तरह से नज़र डाली जाए, एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और भारत का जो चुनाव आयोग है मस्ट प्ले अ रोल, उसे भूमिका निभानी चाहिए इन आंसरिंग सम ऑफ देम, कि ये जो सवाल हैं इन सवालों में से कुछ का आंसर देने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना चाहिए। इंडिया हैज़ ऑलवेज enjoyed अ हायर डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन रिलेटिव टू का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से, अदर इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज। अब देखो भारत जो है उसने हमेशा इस चीज़ को एंजॉय किया है, किस चीज़ को, कि भारत में जो वोटर पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा रहा है। अगर हम तुलना करें कि भाई अन्य जो चुनावी डेमोक्रेसीज़ हैं, कि भाई अन्य देश भी हैं, वहाँ भी जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, चुनाव आयोजित कराए जाते हैं, लेकिन अन्य देशों की तुलना में भारत में ज़्यादा वोटिंग देखी गई है। लेकिन एंड अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप एज सीन दिस ईयर, लेकिन इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण गिरावट जो है वोटिंग में देखी गई भारत में। तो ये जो गिरावट है इज़ कॉज फॉर कंसर्न, ये गिरावट जो है वो चिंता का कारण है। वोटर अपैथी, अपैथी का मतलब होता है इनडिफरेंस, उदासीनता, कि आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ओवर द लॉन्गर टर्म, ओवर द लॉन्गर टर्म का मतलब हो गया लंबी अवधि के दौरान जो वोटर्स है अगर वो अपैथी दिखाता है, वो किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखाता वोटिंग में, तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है, कैन अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम करना, द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इटसेल्फ, कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है अपने आप में उसका महत्व जो है वो कम हो सकता है अगर मतदाता लंबे समय तक मतदान के प्रति इंडिफरेंस शो करता है। पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिज़र्व व्हेन दे वोट, लोगों को वो सरकार मिलती है जो वो डिज़र्व करते हैं, डिज़र्व करने का मतलब है लायक होना, व्हेन दे वोट, कि जब लोग वोटिंग करते हैं तो उन्हें वो सरकार मिलती है जिस सरकार को वे डिज़र्व करते हैं। एंड द गवर्नमेंट दे डू नॉट डिज़र्व व्हेन दे डू नॉट वोट, और जब लोग वोटिंग नहीं करते तो उन्हें वो सरकार मिलती है जिसे वे डिज़र्व नहीं करते। कुल मिला के अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी सरकार मिले जो आप डिज़र्व करते हो, यानी कि आपके अनुकूल सरकार हो, जैसी सरकार आपको चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वोटिंग करें। वोटिंग ही तय करती है कि आपकी सरकार कैसी होगी। तो फाइनली जो बात कही गई वो यही कही गई है कि लोग वो सरकार पाते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन कब मिलती है वो, जब वो वोटिंग करते हैं, और ऐसी सरकार उन्हें मिलती है जो वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते, जब वे वोट नहीं डालते। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।